हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की कुछ टॉपिक्स पर, जो कि नेमिंग रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो आइए हम लोग जो है कि देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। चैप्टर हमारा क्या होगा? तो चैप्टर की हम अगर बात करें तो हम कहते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या। इसका नेम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों पड़ा? हम इसमें दो एल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऐसा लेते हैं एल्डिहाइड का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नेम नहीं पड़ेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। और सेम ग्रुप के जो अगर टू मॉलिक्यूल रिएक्शन हम कराते हैं, टू मॉलिक्यूल लेकर के NaOH के प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया CH3 और यहाँ हमने कर दिया CHO। इसका हम टू मॉलिक्यूल ले लिए और इसको हम किसके प्रेजेंस में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है CH3 CH और यहाँ पर हम OH कर दिए और यहाँ पर हम CH2 कर दिए और यहाँ पर हम CHO कर दिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस मॉलिक्यूल में, इस प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट हैं। तो एल्डिहाइड का हम एल्ड ले लिए, एल्कोहल का हम ऑल ले लिए, तो एल्डोल बन गया। और टू मॉलिक्यूल्स कंडेंस हुआ है, टू मॉलिक्यूल कंडेंस हुआ है, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है। और इसके हम मैकेनिज्म को जो है कि देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा जो है कि मिलता है। तो इसमें आइए हम देखते हैं। अगर देखा जाए तो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसका? मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में होता क्या है, मैकेनिज्म, इसमें सबसे पहला काम हम NaOH जो लेते हैं इसको आयनाइज कर लेते हैं। Na+ और OH-, ये दो आयन्स हमको मिल जाएंगे। ये जो OH- आयन है एल्डिहाइड ग्रुप का एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं और इसका रिएक्शन जो है OH- के साथ होता है। OH- मॉलिक्यूल अटैक करता है किस पर? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको? कार्बन मॉलिक्यूल को, कार्बन एटम को। तो यहाँ पे जो बनता है हमारा CH2 CHO बन गया और ये ऐसे माइनस हो गया। और उसके बाद एलिमिनेट क्या हुआ हमारा H2O मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनोलेट आयंस। ये हमारा इनोलेट आयन हो गया। इसको हम इनोलेट आयन क्यों कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नेगेटिव एटम अगर नेगेटिव सिग्मा पाई के कॉन्जुगेशन में अगर आ जाए तो इस टाइप के आयंस को हम इनोलेट आयन कहते हैं। हमने क्या कहा? अगर हमारा कोई भी नेगेटिव एटम सिग्मा पाई के कॉन्जुगेशन में आ जाए तो उस आयन को हम इनोलेट आयन कहेंगे। और ये इनोलेट आयन इसके दूसरे मॉलिक्यूल को ले लेता है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसको ले लेते हैं हम और उसके साथ रिएक्शन हम कराते हैं। किसका? CH2
और CHO जो कि इनोलेट आयन बना था। तो ये नेगेटिव है, और यहाँ पर देखें तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन का पार्शियल माइनस और कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव पे ये नेगेटिव जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और CH3 CH यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CHO बन जाएगा। और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल ये एलिमिनेट हुआ था उसको हम ले लेते हैं ऐसे, और ये माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और इस तरीके से जाकर के बॉन्ड बन जाएगा CH और OH, और यहाँ पर CH2 और CHO। अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो गए। तो हमने इस रिएक्शन में देखा कि दो सेम एल्डिहाइड ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हम NaOH के साथ अगर कराते हैं तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है, और वही इनोलेट आयन सेकेंड मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का होता है उसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके एल्डिहाइड और एल्कोहल प्रोडक्ट में दोनों बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन मीन्स दो मॉलिक्यूल का कंडेंस होना, जिसकी वजह से नेम क्या पड़ गया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पड़ गया। अब उसके बाद जो है कि हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे इसी के। जैसे अगर देखा जाए तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन मिल गया है, ये देखिए, ये यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं CH3 CH और यहाँ क्या है OH, और यहाँ क्या है CH, एक H हम ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर CHO कर दिए। अगर हम इसी को हीट कर देते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से OH माइनस क्या बनकर रिलीज कर जाएंगे H2O, और बन क्या जाएगा, तो हम कहेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CHO। ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। जब हम क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। किसके केस में, एल्डोल कंडेंसेशन के केस में। अब यहीं पर अगर हम देख लें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, उस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स में होगा, एल्डिहाइड ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स में होगा जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अदरवाइज अगर अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। हमने आपको बताया कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, सेम ग्रुप के दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के मॉलिक्यूल्स, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड ग्रुप के मॉलिक्यूल्स को लेंगे। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे हमने ले लिया CH3 CHO, एक मॉलिक्यूल यह है, और दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3 CH2 और CHO, और उसके बाद हमने क्या कहा NaOH, और इसका अगर हम रिएक्शन करा दें CH3 CHOH, और उसके बाद यहाँ पर हम CH कर दिए और ऐसे हम CH3 कर दिए और CHO बन गया। एक मॉलिक्यूल्स, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनते हैं वो CH3 है, CH2 है, CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर CH2 और ऐसे CHO। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने देखा कि 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड ग्रुप को हमने लिया और NaOH के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराया तो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिले, और सेम टाइप के अगर हम ग्रुप को लिए थे तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि
सिंगल टाइप के जो है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम हीट अगर कर रहे थे तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था और अनसेचुरेटेड एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल रहा था हम लोगों को। अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्यों मिले? देखिए, फर्स्ट टाइम अगर मान लीजिए हम इसका मैकेनिज्म आपको बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जैसे कि हमने क्या बताया था आपको कि हम NaOH ले गए, उसको आयनाइज कर देंगे तो Na+ और OH माइनस में कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये फर्स्ट मॉलिक्यूल को ले लेते हैं जिसको हम CH2 और ऐसे H करते हैं और यहाँ पर CHO करते हैं और ये हम OH माइनस लिए और इसको हम अटैच करा दिए किस पर? अल्फा हाइड्रोजन पर, जिसकी वजह से इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ। CH2 और ऐसे हमने क्या कर दिया CHO, जहां पर क्या है माइनस है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या रिलीज कर दिए H2O। अब उसके बाद हम सेकेंड जो मॉलिक्यूल लेते हैं वो हमारा है CH3 और ऐसे CH2 और C और ऐसे हम डबल बॉन्ड हो करके H कर लिए और यहाँ पर हम CH2 और ऐसे CHO कर लिए जो कि इनोलेट आयन बनाया था, और ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद होगा क्या CH3 CH2 CH और यहाँ पर O नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर CH2 और CHO बन जाएगा। यहाँ का जो ये वाटर मॉलिक्यूल है हम यहाँ पर इसको ले लिए जिसको H और OH कर दिए, ये इस पर अटैक करेगा और इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक कर जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं CH3 CH2 CH और यहाँ पर हम OH कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम उसके बाद देखें तो होगा क्या कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का OH निकल जाएगा और CH2 CHO बन जाएगा, और जो ये OH निकला हुआ है वो अगेन Na से आकर के अटैच हो जाएगा। तो ये देखेंगे अगर तो ये हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है इससे जो है कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर देखें तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट बनाएगा ये। फिर उसके बाद हम आते हैं देखते हैं इसी को हम क्या करते हैं, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और दूसरे प्रोडक्ट को हम आपको बताते हैं। तो जो पहला स्टेप था जिसमें Na+ और OH माइनस ब्रेक हुआ था उसमें किए क्या थे, फर्स्ट मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराए थे। सेकेंड मॉलिक्यूल ले लेते हैं ये CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर H और यहाँ पर CHO कर लेते हैं और इसका रिएक्शन हम OH माइनस से कराते हैं ऐसे। तो हमको मिलता क्या है CH3 CH और CHO, जिस पर क्या है माइनस चार्ज, और ये क्या बन गया हमारा इनोलेट आयन। और इसका रिएक्शन हम जो है CH3 C डबल बॉन्ड O और S से करा दिए, ये माइनस इस पर अटैक किया और ये ब्रेक कर गया। प्रोडक्ट क्या बना तो आप बताते हैं कि ये जो हमारा CH3 था ये और ये हमारा जो CH था और यहाँ पे हमने क्या कर दिया CHO, किससे जुड़ गया इस CH और यहाँ पर देखें CH3 और यहाँ पर देखें तो O माइनस हो जाएगा, और इसका जो है हम क्या करा दिए वाटर मॉलिक्यूल जो निकला था उससे रिएक्ट करा दिए। तो जो प्रोडक्ट मिला हमको CH3 CH और यहाँ पर CHO कर दिए और यहाँ पर CH करके और यहाँ पर हम OH दिखा दिए और यहाँ हम क्या कर दिए CH3। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल गया।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में मिलते हैं। और इसी को अगर हम डिकम्पोज कर दें, डिकम्पोज करने का मतलब यह हुआ कि अगर इसी को हम हीट कर दें, अगर हमने इसको हीट कर दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। डिकम्पोज नहीं कहेंगे हम इसको हम ये कहेंगे कि नहीं, हम इसको अगर हीट करते हैं तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलता है। तो हमको जो 2 प्रोडक्ट मिले थे वो 2 प्रोडक्ट ये थे, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर हम OH कर दिए और ये CH2 CHO, ये प्रोडक्ट ये है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से जो ये H है ये ऐसे जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो हम कहते क्या हैं, CH3 और यहाँ पर CH2 और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CHO, एक हमारा ये मिल जाएगा। दूसरा जो है कि हम लेते हैं CH3 और उसके बाद CH3 CH और यहाँ पर हम OH कर दिए, ये CH है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CHO। तो जो ये H था इसको हम ऐसे बॉन्ड दिखा दिए, और इसको अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो कैसे निकलता है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर C, और ऐसे हम कर लेंगे CH3 और यहाँ पर CH। तो अगर हम देखें जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था उसमें जो हमको 2 प्रोडक्ट मिले थे एल्डोल कंडेंसेशन के, उसको अगर हम हीट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो 2 डिफरेंट टाइप के अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होंगे हमको, जिसमें से फर्स्ट ये है आपका और सेकेंड ये है। आज जो हमने आपको बताया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट देते हैं कितने टाइप्स के देते हैं, हीट करने के बाद जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपको क्लियर एकदम समझ में आया तो आप जो है इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में पुट अप होता है तो आप इनबॉक्स में जा कर के आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।